अब हम जंप कर चुके हैं सैंक्ची ब्रदर्स एंड सिस्टर के इशू नंबर 4 पे। और जैसे कि हमने प्रीवियस इशू में देख लिया था कि कैसे सैंक्ची की सिस्टर ने उसको मारने की कोशिश करी थी, फिर उसके बाद उसकी हेल्प उसके फादर या फिर उसके चचा जान की आत्मा ने करी थी। और यहाँ पे हमको फिर देखने को मिला था कि वो कुछ ज़ॉम्बी वैम्पायर्स थे जिनका नाम जैंगजीस था, जैंगजी होता है, और वो उन पे अटैक करते हैं उसके ऊपर, सैंक्ची के ऊपर। और फिर बाद में पता चलता है कि ये इसकी सिस्टर है, वो आर्मी बना रही होती है पूरी की पूरी जैंगजीस की, और अब इसे किसी भी तरह उनको रोकना है। और आज हमें पता चलेगा, और आज का जो जितनी भी कॉमिक रहेगी ना, वो थोड़ी एक्शन सीक्वेंस में ज़्यादा बेस्ड रहेगी। तो फिर जितने भी प्रीवियस एपिसोड है उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन पे फ्लैश हो रही है, आप उनको वहाँ पे जाके देख सकते हो। और अगर देख लिया तो फिर देर किस बात की, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। शैंग-ची ब्रदर्स एंड सिस्टर इश्यू 4। तो कहानी स्टार्ट होती है हैनान प्रोविंस चाइना से, जहाँ पे सैंग-ची के अंकल का घोस्ट ने उसे यहाँ तक लीड करा होता है ताकि कि वो उसकी टॉम्ब पर आए, उसकी कब्र पे आए और उसको खाना चढ़ाए। और यहाँ पर है ना जितनी भी चीज़ें होती हैं, और फिर वो बोलता है कि सिस्टर जो है हैबर होता है, सैबर होता है, वो बोलता है कि मैं फील कर सकता हूँ ब्रदर सैबर, आप यहाँ पे कमांडर बन जाएंगे जल्दी से। तो फिर वो बोलता है कि मुझे इस सब का पता नहीं, बट मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जिससे मैं चाहता हूँ वो चीज़ मुझे मिल जाए यहाँ पर, जिससे मैं साए हुआ को डिफीट कर सकूँ, और हाँ, ये जो सैंगजी का मेरे पर वुंड लगा है उसको भी किसी तरह ठीक कर सकूँ। तो आगे जाके है ना जो ब्रदर सैबर होता है उसको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होने लगती है, क्योंकि ये जगह इनके फादर ने बनाई है, तो कुछ ना कुछ तो ट्रैप होना ही चाहिए। तभी यहाँ पे निकल के आता है एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर है जिसका नाम हेडियस होता है। और यहाँ का ये पूरा वॉर्थी होता है इसके फादर का, और वो उन लोगों को स्टार्ट में डराने की कोशिश करने लगता है कि पहले मैं तुम्हारा खाना खाऊंगा, फिर मैं तुम्हारी बॉडीज़ खाऊंगा, फिर मैं तुम्हारी सोल्स खाऊंगा। और यहाँ पे सिस्टर स्टैगर उस पर डैगर उस पर अटैक कर देती है। और इधर दूसरी तरफ डेडली हाउस ऑफ स्टाफ में जितने भी MI6 के एजेंट होते हैं उनने हमला कर दिया होता है। और यहाँ पर जो एजेंट वो होती है इन सबको बता ही रही होती है इन सब के बारे में, बट है ना जो एजेंट्स होते हैं वो सुनने से मना कर देते हैं। तो फिर वो बोलती है तुम्हें पता भी नहीं कि तुम किससे लड़ने जा रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, कुछ वॉरियर्स है जो हैमर यूज़ करते हैं और स्टिक यूज़ करते हैं, हम बस 20 मिनट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर है ना जो जितनी भी कांड होता है इसको सिस्टर हैमर को पता चल जाता है, और वो बोलती है कि वॉरियर को अटैक करने के लिए मत बोलो, क्योंकि इन लोगों को अटैक वॉरियर की तरह मत मानो, ये लोग ऐसा मान लो कि ये लोग हमारे लिए पावर सप्लाई का काम करेंगे। और इधर इधर मिनट से पहले सारे MI6 के एजेंट ख़त्म कर दिए जाते हैं, और इनको लाकर इन पे भी एक्सपेरिमेंट करके इन्हें भी जैंगजी बना दिया जाता है। और इधर दूसरी तरफ में जो मॉन्स्टर से वो लोग लड़ रहे होते हैं, मॉन्स्टर चिल्लाता है पहले तो मैं तुम्हारी स्किन को तुम्हारे फेस से हटाऊंगा, फिर तुम्हारे फेस के मार्क्स को खाऊंगा। और फिर है ना सिस्टर डैगर उसके मुंह में अटैक कर देती है अपने डैगर से, तो डैगर लगता है और वो सीधा बेहोश हो जाता है शायद। तो सैबर बोलता है कि मर्सी दिखाओ उस पर सिस्टर, क्योंकि ये हमारे फादर का वफादार है। तो वो पीछे मुड़ के बोलती है तुम मजाक कर रहे हो, तभी वो अटैक कर देता है, मतलब सिस्टर सैबर पे, सिस्टर डैगर पे। तो सैंग-ची आता है उसको बचाता है। अब ये लोग बोलते हैं कि तुम जाओ भाई, तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, हम दोनों इसको देख लेंगे। अब ये वहाँ से जाता है गुफाओं में से। अब ये रास्ता थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, तभी एक आवाज़ आती है सैंग-ची, और उसका जो वुंड होता है वो दोबारा से प्रॉब्लम करने लगता है। अब ये एक जगह पे खुलता है जहाँ पे एक पूरा जंगल टाइप होता है। अब ये अपने चचा की कब्र पे पहुंच जाता है। अब वहाँ पे ये रिचुअल्स फॉलो करता है, पहले तो साफ़ करता है और वहाँ पे खाना लगाता है, और जैसे भी वो अगरबत्तियाँ जलाता है। अब वहाँ पर है ना उसके अंकल आ जाते हैं सैंग-ची बोलते हुए, और आकर जितना भी खाना होता है उसको खाने लगते हैं, और एकदम ह्यूमन फॉर्म में आने लगते हैं, और उसको थैंक यू बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिर वो बताता है कि सबसे पहले तो मेरे को लग रहा है ना कि हुआ वो एक जैंगजी की आर्मी बना रही है पूरी, और दूसरी बात मुझे ये वुंड से भी छुटकारा पाना है। तो फिर वो बोलता है तुम्हारा वुंड ये ऑफुल भी लगता है बट ये ब्यूटीफुल भी है। ये ध्यान से सुनोगे तो इसमें ब्लोइंग नाइट विंड का ये आवाज़ आएगी। तुम्हारा वो तुम्हारी दिक्कत नहीं है, तुम क्या चाहते हो वो मुझे बताओ। तो फिर वो बोलता है मैं जो चाहता हूँ वो है कि इन सब चीज़ों से फ्री होना, सारी की सारी चीज़ों से जो मेरी फादर से रिलेटेड हैं उनसे फ्री होना। बाहर एक पूरा का पूरा अच्छा वर्ल्ड है जहाँ पे लोग अच्छे से रहते हैं, मुझे वहाँ पे रहना है। नो मोर सीक्रेट्स, नो मोर सीक्रेट सोसाइटीज़, नो मोर घोस्ट डिसरिस्पेक्ट, कुछ भी नहीं। तो फिर वो बोलता है ओह चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। वो स्टोरी है स्टार्टिंग के 1800s की, जब है ना पूरे ब्रिटेन ने चाइना पे हमला कर दिया था। तो 5 वेपन सोसाइटी ने पूरी पूरी ताकत लगा के उनको रोकने की कोशिश करी थी।
हमारी कास्टें हमने ऐसे स्पेल कास्ट कर रखे थे जिससे मेरे और तुम्हारे पापा की दोनों की एजेस बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये लोग हारने लग गए थे जितने भी थे ब्रिटेन के लोग। तो यहाँ पे जो वो होता है उनका ब्रिटेन का कैप्टन, वो डोरमामू को बुला लेता है और डोरमामू सबकी बॉडी पे कब्जा करता है। और ये ब्रिटेन का जो कैप्टन होता है ये वही स्पेल कास्ट करता है जैसे डोरमामू के विल जो डोरमामू करवाना चाहता है, और डोरमामू पूरा का पूरा कब्जा कर लेता है इन लोगों पर। और यहाँ पे है ना, जितनी भी बॉडीज़ थी, जितने भी लोग थे, जितने भी इनके मैजिक स्पेल्स थे, ये सब वीक होने लगते हैं। और ये ना एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, वो अटैक कर देता है उस पर, क्या नाम था, जैंगवी के पे, और पूरे के पूरे लोग यहाँ पे जो मरने लगते हैं, साथ में जैंगी भी मरने लगता है। अब जैंगी मरते मरते जैंगी से बोलता है कि हम सब कुछ हार चुके हैं, हम सब कुछ हार चुके हैं। तो वो बोलता है नहीं, क्योंकि इसके पास एक गिफ्ट होता है जो कि इसके बहुत पुराने दोस्त कमर ताज ने इसको दिया होता है, जो लोग इसको आइज़ ऑफ द ड्रैगन कहते हैं। वो बोलता है कि इसकी मदद से एक बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, इतना कि सबको हरा दे, बट इसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बंदे की पूरी आत्मा दूसरे के अंदर डालनी पड़ेगी ताकि कि एक का सेक्रीफाइस दूसरे को पूरी की पूरी पावर दे सके। तो वो बोलता है एज अ बिग ब्रदर, अब मैं तुम्हें कमांड देता हूँ कि मेरी की पूरी आत्मा लो और इस पूरी की पूरी वेपन ऑफ सोसाइटी के लीडर बनो। मैं जानता हूँ तुम हमेशा मुझसे समझदार थे, तुम अच्छे से लीड कर सकते हो इन सारी चीज़ों को। अब वो मरने की कगार पे आ जाता है ज़ैंग, और ज़ैंगी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो वो बोलता है नो ज़ैंग, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, जो और तुम हो असली लीडर इस सब चीज़ के, तो मैं ये अकेला नहीं कर सकता, अकेले ये सिर्फ तुम कर सकते हो। और वो अपनी पावर पूरी की पूरी उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और ज़ैंगी मर जाता है। अब ज़ैंग इतना पावरफुल हो जाता है कि वो अकेले डोरमामू को हरा देता है। और ये सारी कहानी सुनकर ना ज़ैंग को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके फादर ने आज तक उसको बताया था कि उसने उसको मार दिया ताकि कि है ना उसकी एनर्जी उसके फादर को मिल जाए। बट वो उसके जो चचा जान होते हैं वो उसको बोलते हैं कि ये सब झूठ था, ताकि कि उसका दबदबा लोगों में कायम रहे, उसका डर लोगों में कायम रहे, इसलिए उसने सब में ये अफवाह फैलाई थी। तो वो बोलता है कि मैं बस उसकी अकेली फैमिली था, उसने जैसे ही मुझे खोया उसने अपना अपना सब कुछ खो दिया, और इसलिए हम दोनों एक दूसरे को चाहिए थे बैलेंस के लिए। अब तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वो बोलता है अभी तक नहीं समझा। तो फिर वो बोलता है कि तुम मॉन्स्टर या फिर किसी घोस्ट से नहीं भाग रहे हो, तुम अपनी फैमिली से भागने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हारी फैमिली हमेशा तुम्हारा एक पार्ट रहेगी। तो उन लोगों में तुम बैलेंस ढूंढने की कोशिश करो, अदरवाइज तुम भी अपना सब कुछ खो दोगे। और जो तुम्हारे वुंड्स हैं वो तुम्हें एक फैमिली मेम्बर ने दिए हैं। तो फिर वो बोलता है हाँ, बाय सैंगैसी, क्रिएटेड बाय माई सिस्टर। तो वो बोलता है मैं सीधा सीधा बता सकता हूँ कि ये जितने भी वुंड्स है ये होम सिकनेस की निशानी है, और जितनी भी ये चीज़ें ऑफुल है ब्यूटीफुल वुंड्स है सैंगची, और ये एटलीस्ट ये तुम्हारी चीज़ तुम्हारे लिए है, और ये तुम्हें लीड करेंगे जो तुम चाहते हो उसकी तरफ। इधर दूसरी तरफ ब्रदर सैबर और सिस्टर डैगर उसी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते, तभी वो मॉन्स्टर है ना, सिस्टर जो ब्रदर सैबर होता है उसको पकड़ के नीचे दबा देता है, और यूँ बोलता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हारा फेस खाऊं, मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। मास्टर ज़ैंग ने मुझे यहाँ पर रखा है ताकि कि मैं तुम दोनों को मारूं और सिर्फ ब्रदर हैंड को जाने दूं। उसके बाद ब्रदर हैंड कमांडर बनेगा, और उसके बाद वो पूरी दुनिया को राख में बदल देगा। तो बोलता है हाँ स्टूपिड डीमन, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि ये झूठ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और उसको सच्चाई दिखाता है। सच्चाई देख के है ना ब्रदर सैबर के तोते उड़ जाते हैं कि भाई कितना खतरनाक बंदा है सैंगची, कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है एक तरह से। बट यहाँ पे आता है तभी सैंगची और उस मॉन्स्टर को मारता है, और ये लोग उससे फाइट करने लगते हैं। तो ब्रदर सैबर आता है, उसके अंदर अपना सैबर पूरा का पूरा घुसा देता है और ख़त्म कर देता है उसको, और ब्रदर सैबर भी थोड़ा सा कमज़ोर टाइप का हो जाता है। यहाँ पे सिस्टर हैमर बोलती है कि सिस्टर डैगर बोलती है कि तुम्हें वो सब जो चाहिए था वो सब मिल गया? तो वो बोलता है हाँ शायद। अब वो सिस्टर ब्रदर सैबर से बोलती है कि तुमने सही बोला था, ये शायद ये वही बंदा है जो राइट बंदा है, जो हमारा सुप्रीम कमांडर बन सकता है। अब ये दोनों सिस्टर सैबर और सिस्टर डैगर और सैंगची दोनों जाते हैं, बट ब्रदर सैबर को पता चल चुका होता है कुछ तो गड़बड़ है। टू बी कंटिन्यूड। तो था क्या देखा ऐसा ब्रदर सैबर ने, जो कि तोते उड़ गए उसके।
अब हो भी सकता है कि आगे वाली सीरीज़ में ब्रदर सैबर अगेंस्ट खड़ा हो जाए सैंग-ची के। तो ये सब देखने के लिए आप जानते हो कि आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन दबाना है, ताकि कि जैसे ही अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। अगर ये वीडियो भी अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट मिलता है हमें। और सो दिस वॉज द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। और जितनी भी आपकी फीलिंग्स है या फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कमेंट में लिखो, मैं सबके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।